मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज़। आपने फिल्मों में, किस्से और कहानियों में सुना होगा कि नटवर लाल ने कभी ताजमहल को बेच दिया तो कभी लाल किले को बेच दिया। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की थी कि भारत सरकार एक दिन ताजमहल या लाल किले जैसी ऐतिहासिक इमारतों को किसी व्यक्ति के हाथों बेच सकती हैं या फिर किसी बिजनेस घराने के हाथ में दे सकती हैं? अगर नहीं सुना था तो अब आपको हम बता देते हैं कि ऐसा हो चुका है। दिल्ली के लाल किले को, जहां से हर साल भारत की आज़ादी का परचम लहराया जाता है, उसी लाल किले को भारत सरकार ने डालमिया भारत ग्रुप के हाथों 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए का एक करार किया है और उसे 5 साल के लिए डालमिया भारत ग्रुप को सौंप दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिल करके एक नीति बनाई है, जिस नीति को अडॉप्ट हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत भारत सरकार ने और इन सभी मंत्रालयों ने मिल करके ये तय किया है कि हिंदुस्तान की जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 36 वैश्विक हेरिटेज साइट्स हैं, उन सभी को हिंदुस्तान के ही या फिर दुनिया के जो भी लोग हैं, खास करके हिंदुस्तान के जो बिजनेस घराने हैं या विशेष व्यक्ति हैं, वो जो उनका संरक्षण कर सकते हैं, जो उनका रखरखाव कर सकते हैं, वो आगे आएँ और उनको संरक्षण प्रदान करें, जिससे वो और अधिक बेहतर तरीके से विकसित हो सके। इसी क्रम में एक बोली लगाई गई जिसके तहत डालमिया भारत ग्रुप ने इंडिगो एयरलाइंस, GMR ग्रुप सहित तमाम बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए लाल किले को अपने नाम करवाया है। इसी क्रम में आपको बताते चलते हैं कि 9 अप्रैल को ही पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ डालमिया भारत ग्रुप ने एक करार भी कर लिया था। डालमिया भारत ग्रुप के CEO महेंद्र सिंघी ने कहा है कि 30 दिनों के भीतर ही लाल किले में जो भी जरूरी काम है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इस जगह पर एक बात आपको ये भी बता देते हैं, या फिर ये कहें कि ये बात आप अवश्य सोच रहे होंगे कि हर साल की तरह क्या इस बार 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भारत के झंडे को नहीं फहराएंगे या फिर राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जो अनुबंध किया गया है उस करार के तहत ये भी तय किया गया है कि हर साल जुलाई में डालमिया भारत ग्रुप लाल किले को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर देगा, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां आने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियां करेंगी और 15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उस समय लाल किले की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में होगी, ना कि डालमिया भारत ग्रुप के हाथ में। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये करार 5 वर्षों के लिए किया गया है और 25 करोड़ रुपए में ये करार किया गया है। अब इस जगह पर यह भी बात निकल के आ रही होगी कि अडॉप्ट ए हेरिटेज नीति है क्या? तो इस नीति के तहत आपको बता देते हैं कि भारत सरकार जो भी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर बेसिक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है। सरकार ऐसी साइटों के अंदर और इनके चारों तरफ लोकल बॉडीज़ के साथ में मिलकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है। इसके अलावा देश में आने वाले जो भी सैलानी हैं वो भारत की एक खूबसूरत तस्वीर लेकर के जाएं इन इमारतों को, क्योंकि इन इमारतों को रखरखाव में भारत सरकार का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो इसलिए भी हो सकता है कि भारत सरकार ने तय किया हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिल करके ये तय किया कि क्यों न इन जो भारत की हेरिटेज साइट्स हैं इनको हम किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते हैं, जिससे इनके रखरखाव की सारी जिम्मेदारियां उन पर चली जाएंगी और इनको विधिवत और शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार की यह नीति है कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक वैल्यू को दुनिया भर के लोगों के सामने और बेहतर तरीके से रखा जा सके। भारत सरकार चाहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके आसपास, अंदर और बाहर चारों तरफ लोकल बॉडीज़, लोकल लोगों के साथ में मिल करके उनके लिए रोजगार उत्पन्न किए जाएं और तमाम सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं की जाएं, जिसके साथ ही साथ वहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लोगों को दी जाएं, जिससे कि भारत के प्रति जो पूरी दुनिया का नज़रिया है उसमें एक बड़े स्तर पर बदलाव आएगा।